राजा, जो व्यभिचार करता है वो अंधतामस नाम के नरक में जाता है। अंधतामस नाम के नरक में उस जीवात्मा को बहुत दुख भोगना पड़ता है। अंधतामस नाम के नरक में लोहे की स्त्री को अग्नि में तपाया जाता है। लोहा जब अग्नि में तप करके लाल हो जाता है, वो लोहा लोहा नहीं है, वो अग्नि रूप हो जाता है। जो लोहा अग्नि में तप चुका है, लाल हो गया है, कोई लोहा समझ करके स्पर्श करने जाए, उसकी क्या दशा होगी। अंधतामस नाम के नरक में स्त्री को, लोहे की स्त्री को अग्नि में तपाया जाता है। लोहे की स्त्री जब अग्नि में तप करके लाल हो जाती है, तो यम के दूत मृतात्मा को उस स्त्री से स्पर्श कराते हैं। मृतात्मा का जो शरीर है वो जलता है, परंतु मरता नहीं। जीवात्मा कहता है मेरे को छोड़ो छोड़ो, मेरे को स्पर्श करने की इच्छा नहीं है। यम के दूत कहते हैं अरे मूर्ख, तेने पृथ्वी पर तो बहुत स्पर्श किया था। कितने लोग शंका करते हैं महाराज, जब शरीर यहीं जल के राख हो जाता है तो कौन नरक में जाता है, कौन स्वर्ग में जाता है, समझ में नहीं आता। सज्जनों विचार करो, शरीर तीन होते हैं। एक शरीर का नाम है स्थूल शरीर, दूसरा जो शरीर है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, तीसरा जो शरीर है उसका नाम है कारण शरीर। स्थूल शरीर वो कहलाता है जो हमको, आपको सभी को आंखों से दिखाई दे रहा है, जो यहीं अग्नि में जल के राख हो जाता है। जो अग्नि में जल के राख हो जाता है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर दूसरा शरीर है जो 17 तत्वों से बना हुआ है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर सभी को दिखाई नहीं देता, वो योगियों को ही दिखाई देता है। तीसरा जो शरीर है उसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर वासना से जीवित रहता है, वासना रहित कारण शरीर मर जाता है। अर्थात वासना रहित कारण शरीर मर जाता है। इसका अर्थ क्या है, वासना रहित कारण शरीर भगवान में मिल जाता है। सुग्रीव ने कहा राजा, नरक में जाने की इच्छा नहीं है तो भगवान के नाम के साथ प्रेम करो। राजा का हृदय कांपने लगा। राजा ने कहा गुरुदेव, मनुष्य कभी कभी पाप करना छोड़ देता है, परंतु महीने 2 महीने के बाद मन में फिर से पाप करने की इच्छा होती है। मन में पाप करने की इच्छा ही न होवे, इसका साधन क्या है। सुग्रीव जी ने कहा राजा, जीवात्मा अज्ञान के कारण पाप करता है। अज्ञान का जन्म वासना से होता है और वासना का विनाश उपासना से होता है। जीवन में भगवान की उपासना करो, अर्थात भगवान के नाम के साथ प्रेम करो। राजा, भगवान के नाम का स्वभाव है पाप को जलाना। अग्नि का स्वभाव है पैर को जलाना, तो भगवान के नाम का स्वभाव है पाप को जलाना। कोई भी व्यक्ति अग्नि के ऊपर जानकर के पैर रखता है या अनजाने में पैर रखता है, अग्नि जिस प्रकार पैर को जलाती है, किसी व्यक्ति का पैर अग्नि के ऊपर पड़ जावे और कोई व्यक्ति अग्नि देव को कहे आप मेरे को क्षमा करो, मेरा पैर भूल से पड़ गया है, तो क्या अग्निदेव मानेंगे। अग्नि का स्वभाव है पैर को जलाना, उसी प्रकार भगवान के नाम का स्वभाव है पाप को जलाना। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तित मघम पुंसो दहे दे दो यथा नला।
सज्जनों, प्रेम से भगवान के नाम का जप करो। आइए रामायण में गोस्वामी जी क्या कह रहे, मन कहीं भी जावे जाने दो, कोई हानि नहीं, किंतु वाणी से भगवान के नाम को कभी भी न भूलो। बड़े प्रेम से भाव कुभाव अनख आलस, भावे को भावे अनख आलस हो। आगे बढ़ो। कथा सुनने के बाद आगे नहीं बढ़ोगे तो कब बढ़ोगे? भाव को भाव अनख आलस, भावे को भावे अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दश, नामे जपाते मंगल देश दस हो। जो निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, वो जिस दिशा में जाते हैं वही दिशा उनको सुख देती है, शांति देती है। प्रेम से गोस्वामी जी क्या कह रहे, बोलते जाओ और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। आलसी क्यों बन रहे हो? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। भाई भी बढ़े, माता बहनें भी बढ़े। भाव को भाव अनख आलस, भावी को भावी अनख आलस हो। जो व्यक्ति दूसरों को बैठने के लिए स्थान देता है उसको भगवान वैकुंठ में बुलाते हैं। प्रेम से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। भाव को भाव अनख आलस, भावी को भावी अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दश, नामी जपते मंगल दिस दस हो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा पार्वती जी को? बेवस हु जासु नाम नर कहु, बेवस हो जास नाम नर कहीं। जन्म अनेक रचित अगदाहु, जन्म अनेक रचित अगदाई। यदि आप विवस्था में अनजाने में भी भगवान के नाम का जप करते रहोगे तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते रहेंगे। बेवसहु जासु नाम नर कहु, बेवसहु जासु नाम नर कहीं। जन्म अनेक रचित अगदाहु, जन्म अनेक रचित अगदाही। सादर सुमिरन
जे नर करही। सादर सुमिरन जे नर करही। भवबारी गोपद उतरही। भव बारिधि को पद एव तरही। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा। प्रेम से बोलो, बस इसी प्रकार बोलते रहोगे तो मेरा भी मन कथा में रहता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। और कागभूषण जी गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं? अरे कलयुग के लोगों, योग के पीछे न पड़ो, ज्यादा यज्ञ यागादि के पीछे न पड़ो, केवल भगवान के गुण गाओ। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग योगी यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में योग करने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा योग करता है और योग में यदि थोड़ा भी भोग आ गया तो याद रखना, रोग होने में देर नहीं लगेगी। योग में यदि थोड़ा भी भोग का साथ हो जाता है तो योगी रोगी हो जाता है। इसलिए योग की आवश्यकता नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग योगी यज्ञ नहीं ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधारी राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधारी राम गुण गाना। राम जी के गुण क्या हैं? राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। और प्रेम से बोलो, क्योंकि एक दिन चलना है और संसार छोड़ के जाना है। एक हिंदी का कवि क्या कहता है? ये संसार कैसा है, सभी लोग सुने और प्रेम से बोले। क्या एक हिंदी का कवि क्या कहता है? ये संसार कैसा है,
रहता था सुखी जो सदैव सदा, रहता था सुखी जो सदैव सदा, उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा, उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा। जो हमेशा यहाँ सुख ही सुख भोगता था, परंतु अंतिम समय में उसको दुखी होना पड़ा। जो जीवन में नहीं पछताया, उन लोगों को अंतिम समय में पछताना पड़ा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका। तो ये संसार कैसा है? रहता था सुखी जो सदैव सदा, रहता था सुखी जो सदैव सदा, उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा, उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं कहीं भी कहीं, आखिर में उसे पछताना पड़ा, आखिर में उसे पछताना पड़ा। किसी बाग में फूल न ऐसा खिला, किसी बाग में फूल ना ऐसा खिला, जो खिल करके मुरझान पड़ा, जो खिली करके मुरझाना पड़ा। प्रेमी ये भूतल नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा। किसी बाग में फूल न ऐसा खिला, किसी बाग में फूल ना ऐसा खिला, जो खिल करके मुरझान पड़ा, जो खिली करके मुरझाना पड़ा। प्रेमी ये भूतल नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा। एक हिंदी का कवि क्या कहता है? ये संसार कैसा है? सभी लोग सुने और प्रेम से बोले क्या? एक हिंदी का कवि क्या कहता है? ये संसार कैसा है? रहता था सुखी जो सदैव सदा, रहता था सुखी जो सदैव सदा, उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा, उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा। जो हमेशा यहाँ सुख ही सुख भोगता था, परंतु अंतिम समय में उसको दुखी होना पड़ा। जो जीवन में नहीं पछताया, उन लोगों को अंतिम समय में पछताना पड़ा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका। तो ये संसार कैसा है? रहता था सुखी जो सदैव
सदा रहता था सुखी जो सदैव सदा उसे भी यहाँ दुख पाना पड़ा उसे भी यहाँ दुखी पाना पड़ा पछताया नहीं कहीं भी कहीं आखिर में उसे पछताना पड़ा आखिर में उसे पछताना पड़ा किसी बाग में फूल न ऐसा खिला किसी बागी में फूल ना ऐसा खिला जो खिल करके मुरझान पड़ा जो खिली करके मुरझाना पड़ा प्रेमी ये भूतल नश्वर है जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अच्छा ये बताओ आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो बैठने के लिए बैठे हुए हो या 5:30 बजे जाने के लिए बैठे हुए हो यदि यहाँ से घर जाना है तो एक दिन संसार छोड़ करके जाना ही पड़ेगा तो आओ चलने की तैयारी करें क्या राजा राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा यदि जीवन में पाप से बचना है नरकों में जाने की इच्छा नहीं है तो सर्वकाल भगवान के नाम के साथ प्रेम करो। नाम की महिमा का दृष्टांत अजामिल चैत्र से दिया है। अजामिल पवित्र ब्राह्मण है त्रिकाल संध्या करते सूर्य नारायण की उपासना करते हैं गायत्री का जप करते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था बड़ा पवित्र ब्राह्मण था। विचार करो अजामिल किसको कहते हैं। संस्कृत भाषा में अजा शब्द का अर्थ होता है माया। वेदों ने वर्णन किया है अजा कहते हैं माया को। माया के साथ जो मिल जाता है माया के साथ जो खेलता है उसको कहते हैं अजामिल। माया क्या है भगवान ने दो वस्तुओं में माया को रख लिया है। संसार में प्रायः सभी जीवों का मन दो वस्तुओं में फंसा ही रहता है। दो वस्तु क्या है स्त्री और धन। प्रायः मन धन और स्त्री से बाहर निकलता ही नहीं। भगवान की माया ने दो वस्तुओं में ऐसा भ्रम रख दिया है मन दो वस्तुओं से निकलता ही नहीं है स्त्री और धन से। जिसका मन धन और स्त्री से निकल आता है याद रखना वो मनुष्य नहीं है वो मनुष्य की आकृति में भगवान का कोई दिव्य संदेश होता है। वो तो भगवान का रूप ही होता है। द्वेधा वेधा भ्रमं चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेषु अनासक्तः
साक्षात भर्गो नराकृति। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल ब्राह्मण वन से लकड़ी लेकर के आ रहे थे। मार्ग में एक काला शूद्र पुरुष वैश्या के साथ संसार का सुख भोग रहा था। अजामिल ने वैश्या को देखा, चामड़ी बड़ी सुंदर है। अजामिल ने घर में आकर के निश्चय किया, कुछ भी हो जावे इस वैश्या को मैं भी घर में लाऊंगा। मन जब बिगड़ जाता है तो बिगड़ा हुआ मन क्या नहीं कर सकता। सज्जनों विचार करे, जीवन में जब पैसा बढ़ जाता है तो 3 दोष साथ में लेकर के आता है। पैसा बढ़ जाने पर जिसके अंदर ये 3 दोष दिखाई नहीं देते, समझ लेना उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, पैसा जब बहुत बढ़ जाता है तो 3 दोष देता है। स्त्री दूत माशवा। पैसा जब बहुत बढ़ जाता है तो मन पर स्त्री में आसक्त होने लगता है। पैसा का दोष है, पैसा जब बहुत बढ़ जाता है तो दूसरी जो परस्त्री है, जो गरीब है, उसको पैसा देने की इच्छा होती है। पैसा देना बुरा नहीं है, परोपकार करना बुरा नहीं है, परंतु दुष्ट मन उस स्त्री को वासना की भावना से देखने लगता है। पैसे का सबसे बड़ा दोष बतलाया है परस्त्री चिंतन। पैसा जब बढ़ जाता है तो दूसरा दोष लाता है द्यूतम, जुआ खेलने की इच्छा होती है। पैसे का तीसरा दोष बतलाया है आशवाह। आशवा का अर्थ होता है मदरापान। रात्रि को पिए बिना नींद नहीं आती। सुखदेव जी ने कहा, राजा अजामिल बहुत धनाढ्य ब्राह्मण है। अजामिल का मन बिगड़ गया। अजामिल घर में वेश्या को ले आया है। घर में जो पतिव्रता स्त्री है उस स्त्री का त्याग किया। जीवन जब बहुत बिगड़ गया, भगवान नारायण ने देखा ये पवित्र ब्राह्मण था, अब इसका जीवन बिगड़ गया। जीवन में जिसने थोड़ा भी पुण्य किया है भगवान उसको दया की दृष्टि से देखते। भगवान ने विचार किया ये जीवात्मा यदि पाप करना नहीं छोड़ेगा तो इसको बहुत मार पड़ेगा। भगवान जिस जीव को अपनाते हैं उस जीव के जीवन को भगवान संतों के साथ जोड़ देते हैं। भगवान ने 4 संतों को कहा ये अजामिल बहुत सुंदर ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था, अब इसका जीवन बिगड़ गया है, जाकर के इसको समझाओ। 4 साधु अजामिल के यहाँ आए। अजामिल को कहा, अजामिल हमको भिक्षा करने की इच्छा हो रही है, क्या तुम हमको भिक्षा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, महाराज मैं किसी साधु को नहीं मानता, जाओ यहाँ से। साधु लोग जाने लगे, इसकी भावना नहीं है तो हम कहीं दूसरे स्थान पर भोजन मांगेंगे। साधु महात्मा जा रहे हैं। वैश्या ने देखा ये पाप तो बहुत करते हैं, कभी पुण्य नहीं करते। वैश्या ने कहा, महाराज चिंता न करो, ये भोजन नहीं कराते तो क्या हुआ, मैं आपको भोजन कराऊं। वैश्या का जब आदेश हो गया, अजामिल देखता है, अजामिल कुछ बोलता नहीं। आज कितने लोग ऐसे हुए हैं, उनका जितना भी रुआब है घर के बाहर चलता है, घर में जाने के बाद जब वो आंख दिखाती है तो वहीं शांत हो जाता है। वैश्या का जब आदेश हो गया, अजामिल देखता है, कुछ बोलता नहीं। वैश्या साधुओं को भोजन करा रही है।
संत भोजन कर रहे हैं, संत जिसके घर का खाते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करो। मेरे यहाँ साधु संत भोजन करने आए, विचार करो, मन को समझाओ, अरे मन, ये साधु संत किसी के घर का मुफ्त का नहीं खाते। संत भोजन कर रहे थे, संतों ने विवेक से देखा, पतिव्रता स्त्री कोने में बैठ के रो रही, जो भोजन करा रही है वो हंसती है। संतों ने समझ लिया इसका मन बिगड़ चुका है। संतों ने आकर के अजामिल को कहा, अजामिल भोजन तो हो गया। अजामिल का भोजन हो गया तो अब तो यहाँ से जाओ। संतों ने कहा, अजामिल भोजन तो हो गया परंतु दक्षिणा नहीं मिली। अजामिल ने कहा, महाराज मैं तो जगत को लूट करके खाने वाला हूँ, मैं आपको लूटता नहीं हूँ, यही मेरी दक्षिणा है, चले जाओ यहाँ से। संतों ने कहा, अजामिल हम पैसा नहीं मांगते, साधु वह है जिसका जीवन पैसा नहीं है, जिसका जीवन नारायण। संतों ने कहा, अजामिल हम तेरे से एक दक्षिणा मांग रहे हैं, क्या हमको नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, क्या चाहते हो? संतों ने कहा, अजामिल तेरे यहाँ कोई भी बालक होवे, उस बालक का नाम तू नारायण रख दे। नारायण से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। सज्जनों विचार करो, शरीर में यदि गठिया वायु हो जाती है, आपके जोड़ जोड़ में यदि दर्द होने लगता है तो आप कौन सा तेल लगाओगे? आयुर्वेद में एक तेल आता है महानारायण तेल। नारायण तेल लगाने से शरीर की गठिया वायु दूर हो जाती है। कदाच पेट में कब्ज हो जावे, किया हुआ भोजन यदि न पचे तो कौन सा चूर्ण खाओगे? आयुर्वेद में एक चूर्ण आता है नारायण चूर्ण। नारायण चूर्ण खाने से पेट की कब्ज दूर हो जाती है। तो नारायण तेल लगाने से गठिया वायु दूर हो जाती है, नारायण चूर्ण खाने से पेट की कब्ज दूर हो जाती है। तो जो लोग निरंतर नारायण के नाम का जप करते हैं, क्या काल उनको मार सकता है? आयुर्वेद शास्त्र में एक सुंदर श्लोक आता है। आयुर्वेद में क्या कहते हैं? नारायण भजत रे जठरेण युक्तः, नारायणं भजत रे पवनेन युक्तः, नारायणं भजत रे भवभीतियुक्तः, नारायणात्परतरं नहीं किंचिदस्ति। संतों ने कहा, ब्राह्मण अजामिल हम तो जा रहे हैं, तेरे घर में कोई भी बालक होवे, उस बालक का नाम तू नारायण रख दे। अजामिल के यहाँ सुंदर बालक हुआ, अजामिल ने बालक का नाम नारायण रख दिया। नारायण बेटा पढ़ने का समय हो गया, पढ़ने जाओ। नारायण को पुत्र को जितनी बार बुला रहा है उतनी बार भगवान का नाम तो मुख से निकलता है। अंतिम समय में यम के दूत लेने को आए हैं। अजामिल उनको देख करके घबराने लगा। पुत्र नारायण को बुलाता है, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बुलाया है पुत्र नारायण को, और नारायण नाम सुनकर के भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा, अजामिल चिंता नहीं करना, भगवान के धाम को ले चलेंगे। भगवान का नाम रक्षा करने वाला है। अंतिम समय में यदि भूल से भी भगवान का नाम मुख से निकल जावे तो जीवन का बेड़ा पार।
अजामिल नाम ने रक्षा नहीं की, रक्षा की है नारायण नाम ने। आपके घर में कोई बालक होगे, आप अपने बालक का नाम क्या रखोगे? आजकल के लोग ऐसे नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। मेरा टंटी, बंटी, घंटी, ऐसा नाम रखने से कोई लाभ होने वाला है? ऐसा नाम रखो जितनी बार बालक को बुलाओगे उतनी बार भगवान का नाम तो मुख से निकलेगा। ये बंटी नाम आजकल के लोग बहुत रखने लगे हैं। बंटी रखोगे तो घंटी बज जाएगी। जीवन में ऐसा नाम रखो जो नाम भगवान का नाम, राम, श्याम, मदन मोहन, गोपाल, नारायण, ऐसे नाम रखोगे तो जितनी बार बालक को बुलाओगे उतनी बार भगवान का नाम का उच्चारण तो होगा। अजामिल की सुंदर कथा की है। प्राचीन मही राजा के वंश में प्रचेता नाम के अनेक बालक हुए। सुग्रीव जी ने कहा, राजा, प्रचेताओं के यहाँ दक्ष नाम का बालक हुआ। दक्ष के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई तो दक्ष ने हंस को स्तोत्र का पाठ किया। दक्ष के यहाँ अनेक बालक हुए हैं। सभी बालक वन में तप करने जा रहे थे। मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने कहा, दक्ष के बालकों कहाँ जा रहे हो? दक्ष के बालकों ने कहा, देवर्षि नारद, भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद घर में आना है और पिताजी की आज्ञा है, विवाह करने के बाद सृष्टि को आगे बढ़ाना है। नारद जी ने कहा, अरे दक्ष के बालकों, मेरे को ऐसा लग रहा है तुमको भगवान का दर्शन ही नहीं होगा। दक्ष के बालकों ने कहा, बात क्या है? नारद जी ने कहा, भैया, भगवान का दर्शन उसी को होता है जो मेरे प्रश्नों का बराबर उत्तर देता है। नारद जी दक्ष के बालकों को अनेक कूट प्रश्न कर रहे। नारद जी ने पहला प्रश्न किया है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है? ऐसी कौन सी कंदरा है जिसमें जाने के बाद मनुष्य लौटता नहीं? कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बह रही? कौन सा ऐसा चक्र है जो 24 घंटे घूमता ही रहता है? नारद जी का पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है? दक्ष के बालकों ने कहा, महाराज, शरीर ही ऐसा देश है जिस देश में एक पुरुष परमात्मा रहते हैं। स्त्री का शरीर हो कि पुरुष का शरीर हो, पशु का हो कि पक्षी का हो, सभी के अंदर नारायण विराजमान। शरीर ही ऐसा देश है जिस देश में एक पुरुष परमात्मा रहते हैं। नारद जी का दूसरा प्रश्न है, जानने की इच्छा है, ऐसी कौन सी कंदरा है जिसमें जाने के बाद मनुष्य लौटता ही नहीं? दक्ष के बालकों ने कहा, महाराज, भगवान के चरण ही ऐसी कंदरा है जिसमें जाने के बाद मनुष्य लौटता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है उसको संसार सागर में लौटना ही नहीं पड़ता। नारद जी का तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बह रही? दक्ष के बालकों ने कहा, महाराज, एक नदी का नाम है प्रवृत्ति और दूसरी नदी का नाम है निवृत्ति। प्रवृत्ति रूपी जो नदी है वो संसार की ओर बढ़ रही है और निवृत्ति रूपी जो नदी है वो भगवान की ओर जा रही है। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? संसार में रहो, कुछ काम करो, परंतु संसार को भूल कर कुछ समय भगवान का चिंतन करो, इसी का नाम है निवृत्ति। नारद जी का चौथा प्रश्न है, ऐसा कौन सा चक्र है जो 24 घंटे घूम रहा है? दक्ष के बालकों ने कहा, महाराज, काल का चक्र ऐसा चक्र है जो किसी को दिखता नहीं है, सभी के मस्तक पर 24 घंटे घूम रहा है।
नारद जी ने आश्वासन दिया है तुमको भगवान का दर्शन होगा, तुम सभी साधु क्यों न हो जाओ। नारद जी ने दक्ष के सभी बालकों को साधु बना दिया। दक्ष जिन बालकों को जन्म देकर वन में भेज रहे हैं, नारद जी सभी को साधु बना देते। दक्ष को समाचार मिला नारद जी मेरे घर बसने नहीं देते। दक्ष ने आकर के नारद जी को श्राप दिया है, नारद मैं श्राप दे रहा हूँ, अब आप एक स्थान पर 2 क्षण से ज़्यादा स्थिर नहीं रहोगे। नारद जी ने कहा दक्ष तू मेरे को श्राप देता है, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे यहाँ पुत्र नहीं कन्या होगी। दक्ष के यहाँ अनेक कन्याओं का जन्म हुआ। एक कन्या का नाम है अदिति। अदिति का जो बालक है उसका नाम है त्वष्टा, और त्वष्टा का जो पुत्र है उसका नाम है विश्वरूप। एक बार ऐसा हुआ देवताओं में राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। स्वर्ग का राज्य राक्षसों ने छीन लिया। देवता लोग घबरा करके ब्राह्मण की शरण में गए हैं। भगवान नारायण ने कहा देवताओं किसी पवित्र ब्राह्मण की सेवा करो। इंद्र ने कहा प्रभु इस समय संसार में कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसकी हम सेवा करें। भगवान नारायण ने कहा इंद्र इस समय संसार में त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उसकी सेवा करोगे तो तुम्हारा राज्य तुमको मिलने ही वाला है। देवता विश्वरूप ब्राह्मण की सेवा करने लगे। विश्वरूप ने देवताओं को प्रसन्न होकर के नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का पाठ करोगे तो तुम्हारा कभी पराभव नहीं होगा। सज्जनों छठे स्कंद का जो 8वां अध्याय है उसको नारायण कवच कहते। आज दुर्घटनाएं बहुत हो रही, जहां देखो वहां कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। कितने लोग दुखी हैं, अशांत हैं। जीवन में यदि इस काया को संभाल करके रखना है, काया को बचा करके रखना है, तो कथा सुनने के बाद नारायण कवच का पाठ करो। जो प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करता है उसकी दुर्घटना में कभी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो दूर रही, उसका कभी दुर्घटना में चोट का प्रसंग ही नहीं आएगा। आज से ही नारायण कवच का पाठ आरंभ करो। गीता प्रेस की दुकान से ये नारायण कवच मिलता है। नारायण कवच संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है। यदि आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो नारायण कवच का हिंदी में पाठ करें। नारायण कवच का जो पाठ करता है उसके शरीर में चोट की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक एक अंग का रक्षण भगवान नारायण करते हैं। जिसके शरीर की रक्षा भगवान नारायण करते हैं, क्या उसको कोई चोट पहुंचा सकता है? नारायण कवच का जो पाठ करता है उसकी कहीं हार नहीं हो सकती। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। एक बार ऐसा हुआ विश्वरूप रात्रि में सो रहे थे। विश्वरूप सभी में समभाव रखते हैं। विश्वरूप देवताओं के हाथ से यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ की थोड़ी आहुति छुप कर के विश्वरूप राक्षसों को दे देते हैं। विश्वरूप ने विचार किया सभी के अंदर भगवान का निवास है। थोड़ी सी यज्ञ की आहुति विश्वरूप ब्राह्मण छुप कर के राक्षसों को दे आते हैं। इंद्र ने देख लिया, इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा। रात्रि में त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप सो रहे थे। उसी समय इंद्र ने विश्वरूप के मस्तक को काट दिया। त्वष्टा को दुख होने लगा। त्वष्टा ने विचार किया जिस इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है मैं भी ऐसा यज्ञ करूंगा, यज्ञ में से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जावे। सुखदेव जी ने कहा राजा यज्ञ करने का अधिकार सभी को दिया नहीं।
यज्ञ में वेद मंत्र बोलने पड़ते हैं, वेद मंत्र में स्वर होते हैं, स्वर में यदि थोड़ी भी भूल हो जाती है तो वहाँ क्षमा नहीं, वहाँ सजा होती है। त्वष्टा की ऐसी इच्छा है, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो गए, स्वर में थोड़ी सी भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला तो नहीं, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। वृत्रासुर यज्ञ से बाहर आया, इंद्र को मारने लगा। भगवान नारायण ने कहा, इंद्र इस वृत्रासुर को मारना है तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाओ। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र से वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर मर गया, परंतु वृत्रासुर का जो तेज था वो भगवान के तेज में मिल गया। वृत्रासुर भगवान में मिल रहा है, भगवान से एक वरदान मांग रहा है। अहम हरेर तब पादैक मूल दासानुदासो भावितास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग शुद्धि र पुनर्भवं वा समंजसस्त्वात् विरह्य कांची। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुरार्थाः प्रियं प्रियेव विसृतं विसृणाः मनोरविन्दाक्षदिक्षते त्वाम्। वृत्रासुर संसार से जा रहा है, भगवान नारायण से एक वरदान मांगता है, हे नाथ ऐसी कृपा करना मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस योनि में जाऊँ, एक कृपा करना मैं आपके दासों का दास हो जाऊँ। दास होने में मजा नहीं है, मजा है, आनंद है दासानुदास हो जाने में। सभी की सेवा करो। ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु राजा की कथा की है, छठे स्कंद को परिपूर्ण किया, अब सातवां स्कंद आरंभ हो रहा है। इस सातवें स्कंद में 15 अध्याय, सबसे छोटा स्कंद। 10 अध्यायों में प्रहलाद जी की कथा की। पीछे जो 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों में धर्म की कथा की है। एक है सामान्य धर्म और दूसरा है विशेष धर्म। सामान्य धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है? सामान्य धर्म कहता है सभी की आज्ञा में रहो। घर के जितने भी बड़े लोग हैं सभी की बात मानो। परंतु विशेष धर्म कहता है घर का कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना भी महान क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वो हमको भगवान की भक्ति से रोक रहा है, भगवान की ओर जाने से रोक रहा है, तो उसको छोड़ दो, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो। मीराबाई गिरधर गोपाल की भक्ति करना चाहती है। मीराबाई जिस समय अपने ससुराल में पहुंच गई, गिरधर गोपाल के सामने नाचती है। मीराबाई का नियम है नाचना है तो गिरधर गोपाल के आगे ही नाचना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो स्वामी सोई। एक बार ऐसा हुआ, मीराबाई के चैत्र में लिखा हुआ है। मीरा जब 2-2.5 वर्ष की थी, मीराबाई के गांव में एक बारात आ गई। मीराबाई ने माँ को पूछा, माँ ये क्या है? दूल्हा घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। मीराबाई पूछती है, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटी ये उस कन्या का पति है। मीरा ने कहा, माँ मेरा पति कहाँ? माँ ने कहा, जब तू बड़ी हो जाएगी तब मैं तेरे को सुंदर पति ला करके दे दूँगी। मीराबाई ने कहा, माँ मेरा पति मेरे को अभी चाहिए, मेरा पति कहाँ है? माँ को क्रोध आया। क्रोध में घर में गिरधर गोपाल की मूर्ति रखी हुई थी। माँ ने कहा, तेरे को पति चाहिए, ले ये अपना पति, संभाल इसको, ये तेरा पति।
बस उसी दिन से मीरा नाचने लगी, गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो स्वामी सोई। घर के लोगों ने कहा हम तेरा विवाह करेंगे। मीरा ने कहा मेरा विवाह तो हो गया। मीराबाई का जबरदस्ती विवाह भी कर दिया। ससुराल में जाती है, गिरधर गोपाल को साथ में ले गई, भगवान के सामने नाचती है, गाती है। ससुराल के लोगों को अच्छा नहीं लगा। ननद ने आकर के गिरधर गोपाल की मूर्ति को उठा लिया। मीरा मूर्ति मांगती है, ससुराल के लोग मूर्ति देते नहीं है। मीरा दुखी होकर के घबराने लगी। सर्वोदय भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखती। मीराबाई ने कहा मेरे गुरुदेव भगवान, मैं गिरधर गोपाल की भक्ति करना चाहती हूँ, परंतु मेरे ससुराल के लोग मेरे को भक्ति नहीं करने देते, मैं क्या करूं? सर्वोदय भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शिष्या मीराबाई को सुंदर पत्र लिखा है। बेटी मीरा, घबराना नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरीसम यद्यपि परम सने। कोई व्यक्ति हमारा कितना भी प्रेमी क्यों न हो, यदि वो हमको भगवान के चरणों से दूर कर रहा है तो उसको छोड़ देना ही अच्छा होता है। मीराबाई ने कहा गुरुदेव आप कहते हो ससुराल के लोगों को छोड़ दो, तो क्या जगत में कोई ऐसा दृष्टांत है, कोई ऐसा उदाहरण है किसी ने किसी को छोड़ा हो? गोस्वामी ने दूसरा पत्र शिष्या मीरा को लिखा, बेटी चिंता नहीं करना, तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। विभीषण बंधु विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत महतारी भरत जी ने मां कैकेयी को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो बलि राजा ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। कंत ब्रज बनता ही ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रजवंत भय मुद मंगलकारी। सामान्य धर्म कहता है घर के सभी लोगों की बात मान,